ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्री योगेश्वराय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशति मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्तु। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गाइए। ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय मोहन की जय जय माधव की 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 जय कान्हा की जय कृष्ण केशव की जय जय कान्हा की जय कृष्ण केशव की जय अरे जय कान्हा की जय कृष्ण केशव की जय जय कान्हा की जय जय कृष्ण केशव की जय ओ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा मन हरि गोविंद जय जय बाबा की जय नंद बाबा की जय जय बाबा की जय नंद बाबा की जय अरे जय बाबा की जय नंद बाबा की जय जय बाबा की जय नंद बाबा की जय जय अरे जय जय यशोदा मैया की जय 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 यशोदा यशोदा मैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल जय हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भैया की जय दाऊ भैया की जय जय भैया की जय दाऊ भैया मैया की जय हरे जमुना की जय जमुना मैया की जय जय जमुना की जय जमुना जमुना मैया मैया की जय जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मथुरा की जय जय मधुबन की 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 जय जय हरे गोकुल की जय गोवर्धन की जय जय गोकुल की जय गोवर्धन की जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गैया की जय गैया मैया की जय जय गैया की जय गैया मैया मैया की जय जय ओ गैया की जय गैया मैया की जय जय गैया की जय गैया मैया
मैया की जय हरे गैया चरैया कन्हैया की जय जय गैया चरैया कन्हैया की जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय लकुटी की जय जय कंसी की जय जय लकुटी की जय जय वंशी की जय लकुटी की जय जय वंशी की जय जय लकुटी की जय जय बंसी की जय अरे जय कान्हा की काली कमलिया की जय जय कान्हा की काली कमरिया की जय जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपी जनों गोप बालों की जय जय गोपी जनों गोपी बालों की जय अरे गोपी जनों गोप बालों की जय जय गोपी जनों गोप बालों की जय और प्रभु की कृपा पाने वालों की जय जय प्रभु की कृपा पाने वालों की जय अरे प्रभु की कृपा पाने वालों की जय जय प्रभु की कृपा पाने वालों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय प्रपन्न पारिजाताय तौत्र वैत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धः गीतामृतं मम गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृतः कृष्णकन्हैया लाल की योगेश्वर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान की असीम अनुकंपा से अहैतु की कृपा से वर्ष 2017 के सायंकाल सिंधु सागर के तट पर हम सब लोग एक दूसरे की शुभकामना लेने और देने और विशेष रूप से अपने शिव कुमार जी सिंघल को बधाई देने के लिए आज उनके इस पवित्र गृह में घर में एकत्र होकर के उनके प्रति आदर भाव और उनके प्रति शुभकामना देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो भी थे लेकिन अभी निदेशक हो गए। He is now a director of a company. तो इसके लिए उनके लिए तालियां जोर से बजनी चाहिए। और कहाँ हैं कहाँ?
हाँ, निदेशक निर्देश दे रहे हैं सब लोगों तो उनका आना जरूरी है। हम चाहते हैं कि पहले आज हमारे में सबसे वृद्ध श्री महावीर प्रसाद जी नेवटियाई हैं, तो उनको माल्यार्पण करके हम सबकी ओर से बधाई दें। आइए। ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, वर्ष के पहले दिन हम इनके, जब शायद 23 तारीख थी या 22 तारीख से ऐसा ही कुछ था, हमें समाचार मिला कि पद में वृद्धि हुई है, पदोन्नति हुई है। और जब भी उन्नति होती है, वृद्धि होती है, वह हमारे लिए प्रसन्नता का कारण बनती है। क्यों प्रसन्नता का कारण बनती है? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा, और पिछली बार हमने पढ़ा भी था, उद्धैर्यैरात्मा आत्मनात्मानम, आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं करना। और शिव कुमार जी सिंगल ने तुरंत उसका अनुपालन करके अपना उद्धार कर लिया। उद्धैर्यात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत्। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सभी लोगों की तरफ से, श्री भागवत परिवार की ओर से, अनान्य जितने भी लोग हैं सभी लोगों की ओर से। डायरेक्टर शब्द जो है वो बड़ा विचित्र शब्द है। डायरेक्टर में 8 अक्षर हैं। भगवान की जब हम गुणगान करते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये 8 प्रकार की सिद्धि होनी चाहिए तो 9 प्रकार की निधि मिलती। अष्ट सिद्धि। और पता नहीं जब अंग्रेज लोगों ने कुछ शब्द बनाए होंगे तो उसमें डायरेक्टर शब्द के लिए ये बात उनके ध्यान में होगी या नहीं, वी डोंट नो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है जो कि हमेशा उसको सार्थक कर देती। और इसलिए डायरेक्टर शब्द में वो 8 अक्षर दिए गए। और वो पहला शब्द क्या है? डी का है। यू हैव टू बी ड्यूटी बाउंड, यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ विद डिवोशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सारे डी, you must have the duty, it has been given, duty, कर्तव्य। कैसी बढ़िया बात बताई। ड्यूटी बाउंड हो, लेकिन ये ड्यूटी कैसी हो? कहता है विद डेडिकेशन एंड डिवोशन, डेडिकेटेड टू द इंस्टीट्यूशन। गीता कहती है, ये गीता का सार तत्व है उसमें। और इसलिए डेडिकेशन, डिवोशन, उस डेडिकेशन के साथ, उस डिवोशन के साथ कर्तव्य को हम पूरा कर सकें। कैसे कर्तव्य को पूरा करेंगे? तो उसके लिए फिर आई शब्द दिया, आई अक्षर दिया। डायरेक्ट में DIRECTOR, डायरेक्टर। तो आई शब्द दिया। क्या करें? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द होल थिंग। आप संस्थागत तरीके से काम करते हैं, इंट्यूशन पे काम करते हैं और इंटेलेक्ट पर काम करते हैं, बुद्धि। हमारी गीता में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताई। 3 प्रकार के योग करने से हम अपने जीवन का सार्थक कर सकते हैं, जीवन को सातत्य के साथ प्राप्त कर सकते हैं। 3 रास्ते बताए गए। रुचिनाम वैचित्र्य महिम्न स्तोत्र में कहा गया है, सभी जितने भी यहाँ पे संसार में जितने भी लोग उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, सभी एक से नहीं हैं, अलग अलग हैं। सबकी रुचि अलग अलग है,
सभी की शक्ल अलग अलग है, सभी के काम करने की पद्धति अलग अलग है, सभी के काम करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन किसी भी काम को गलत नहीं माना गया। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में गए और वहां पर सभी धर्मों के आचार्यों ने कहा कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया, मेरा धर्म सबसे महान, मेरा धर्म सबसे अच्छा है, आओ उसमें आ जाओ। विवेकानंद को केवल 6 मिनट का समय मिला और उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाइयों और बहनों, अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो 5 मिनट तालियां बजती रहीं, क्योंकि सुना ही नहीं था, ये भाव नहीं सुना था। और फिर उन्होंने कहा कि देखो ये तो सब आप सब आचार्य हैं, पंडित हैं, सभी लोग बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन इस विद्वता के बावजूद भी, इन सभी विद्वताओं के बावजूद भी मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुनो। और मैं ही कहता हूं, रुचीनाम वैचित्र्या द्रिज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामे को गम्यस्य पै सापर नव इव। रुचीनाम वैचित्र्या, अपनी अपनी रुचि के अनुसार जिस तरीके से भी चाहो तुम अपने लक्ष्य को, भगवान को, परमात्मा को, जो भी कह लो, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से विभिन्न विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले नदी, नाले, नद इत्यादि सीधे जाकर के कहां मिलते हैं? सागर में मिलते हैं। ये लक्ष्य है। अगर हम भौतिक दृष्टि से कहते हैं तो इंस्टीट्यूशन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। कॉरपोरेट में अगर हम काम करते हैं तो कॉरपोरेट का जो लक्ष्य है, अब आजकल तो हम लिखने भी लगे हैं, बताने भी लगे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस प्रकार से काम करते हैं, व्हाट इज अवर विजन एंड व्हाट इज अवर मिशन। नो, दीज आर द न्यू थिंग्स व्हिच हैज बीन गिवन। हमारी दृष्टि क्या है और उस दृष्टि को सार्थक करने के लिए, साकार करने के लिए, हम उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। महिमनन स्तोत्र गीता जी के पहले लिखा गया, भगवान कृष्ण बाद में हुए। महिमनन स्तोत्र लिखा गया संभवतः, अभी तो बताया गया कि 5122 वर्ष पूर्व कृष्ण ने गीता कही थी। महिमनन स्तोत्र लिखा गया था द्वापर युग के प्रारंभ में अथवा तो त्रेता युग के अंत में। और उस समय उन्होंने कहा, रुचि नाम वैचित्र्या द्रिज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामेको गम्यस्य पै सापर नव इव। जिसकी जैसी जैसी रुचि हो, जिसकी जैसे काम करने की पद्धति हो, जिसकी जैसी जैसी बुद्धि हो, उस बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। रास्ते अलग अलग, रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है, मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है। वो मंजिल क्या हो सकती? परमात्मा तत्व का साक्षात्कार, वो मंजिल हो सकती है। लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं किसी भी जगह, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी संस्थान में, तो उस संस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करना और उसकी दृष्टि को साकार करना, ये भी हमारा लक्ष्य हो सकता है। और अगर हम और अन्य किसी भी प्रकार से किसी सेवा के कार्य में लगे हैं तो उस सेवा के माध्यम से जिसकी सेवा की जाती है उसको परम शांति और परम प्रसन्नता प्रदान करना, यह भी तो हमारा लक्ष्य है। तो रुचि नाम वैचित्र्या द्रिज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामेको गम्यस्य पै सापर नव इव। विवेकानंद ने कहा, आप सबके जितने भी धर्म हैं, जिनकी भी पद्धति है, जो उपासना पद्धति है, मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सब बहुत वरेण्य हैं, अच्छे हैं। हम इसको बुरा नहीं कहते, ये सभी वरेण्य हैं, सभी उसके ऊपर चल सकते हैं। लेकिन जिसकी जैसी जैसी रुचि हो वैसे उसको चलने के लिए छूट देना चाहिए। परिवर्तन मत करो, धर्म का परिवर्तन मत करो, पंथ का परिवर्तन मत करो। भगवान ने उसको उस धर्म में पैदा किया है, तुम कौन होते उसको बदलने वाले? Who are you to change?
और उसका प्रभाव, उस 6 मिनट के भाषण का प्रभाव ये था कि विवेकानंद ने पूरे 11 दिन तक विश्व धर्म सम्मेलन में लेक्चर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका जो भाषण था, उनका जो व्याख्यान था, सबसे अंत में रखा जाता था और केवल उनके व्याख्यान को सुनने के लिए सभी के सभी सभागार पूरी तरीके से भरा रहता था कि अब विवेकानंद बोले। इसलिए ध्यान में रखनी चाहिए कि जो जितना विस्तार करेगा, जो जितना उदार होगा, उसकी बात उतनी उदारता से सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, कोई गणानाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये इस देश की संस्कृति है, इस देश का संस्कार है। इसलिए विवेकानंद ने कहा, महिम्न स्तोत्र का है वो, रुचीनाम वैचित्रा द्रज कुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्य पैसा पूर्णवैव। तो अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्ते से हम अपने रास्ते को चुनें और चुनने के बाद अपने उस लक्ष्य को, परमात्म तत्व को, आत्म तत्व का साक्षात करने के लिए 3 बातें होती हैं। भौतिक दृष्टि से इस संसार में जो लक्ष्य स्थापित किया उसको प्राप्त करें, अथवा समृद्धि का लक्ष्य। दूसरी बात होती है हम स्वयं अपने को जानें, आत्मानं विधि, हम अपने को जान जाएं, अपना आत्म साक्षात्कार कर लें। और तीसरी बात होती है कि हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, परमात्मा तत्व को जानें। ये 3 प्रकार की स्थितियों के अंतर्गत गीता तीनों स्थितियों को अपने में समेट करके चलती। इसलिए केवल आध्यात्मिक नहीं है, ये आदि भौतिक भी है और आधि दैविक भी है, राजसी भी है। राजसी इसलिए है क्योंकि कृष्ण ने कहा, संजय ने कहा कि मैं बिल्कुल अंडरलाइन करके कहता हूं, मैं इसको अंडरलाइन करके कह सकता हूं कि जहां जहां कृष्ण होंगे, जहां जहां अर्जुन होंगे, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र सबसे पहले क्या मिलेगा? श्री। एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एनी बिजनेस हाउस, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री, दैट इज द ऑब्जेक्ट। सब चाहते, कोई दरिद्र नहीं रहना चाहता। नहीं दरिद्र सम दुख, तुलसी ने बड़ी विचित्र रूप से लिखा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता नहीं चाहिए। भारत की संस्कृति दरिद्रता को का इनकार करती है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, भूखे भजन न होई गोपाला। भजन नहीं होगा भूखे। आप भजन चाहते हो, भजन करने नहीं हो सकता। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। लेकिन दूसरी पंक्ति उससे भी ज्यादा विलक्षण है, मोर अंडरस्टैंडेबल। उसने ये नहीं कहा कि सब समृद्धि मिल जाए। नहीं दरिद्र सम सुख दुख जग नाही माही। दरिद्रता जैसा संसार में कोई दुख नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जो दूसरी पंक्ति लिखी वो उससे भी ज्यादा विलक्षण है। उसमें ये नहीं लिखा कि सारा का सारा पैसा मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा संत मिलन सम सुख जग नाही। हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, हमारी समृद्धि मिल जाए, संपन्नता मिल जाए, हम अच्छी तरीके से खाएं पिएं रहें, लेकिन उसके बाद जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? कहता संत मिलन, कोई महापुरुष प्राप्त हो जाए, कोई विलक्षण व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति मिल जाए, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, जिस रास्ते पर हम चल करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते। एक लेख अनुपम मिश्र का भी, उनकी डेथ हुई, प्रेमचंद के पुत्र, भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र अनुपम मिश्र। बहुत बड़ा काम पानी के लिए किया है उन्होंने पूरे देश भर में। भवानी प्रसाद मिश्र जो थे वो बहुत बड़े कवि, साहित्यकार, रचनाकार, हिंदी साहित्य के। अनुपम मिश्र उनके बेटे, और उन्होंने बहुत बड़ा काम पानी को बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए किया। उनका एक लेख, जीवन अर्थमय है या अर्थमय जीवन है, विलक्षण लेख, सबने पढ़ना चाहिए।
यानी जीवन को आपने केवल पैसे के लिए बना रखा है, या जीवन को कुछ आपने अर्थ दे दिया? हैव यू गिवन मीनिंगफुल लाइफ? यू वांट टू लिव मीनिंगफुल लाइफ और मनीफुल लाइफ? कैसे जिए हम? हमारे जीवन का कुछ अर्थ होगा या नहीं? और जीवन के उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए, या अर्थ में जीवन, सारा का सारा केवल और केवल पैसा? तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आज की अखबार पढ़ करके दुख होगा आपको भी और हमें भी। कोटा के 2 बच्चों ने सुसाइड किया कल रात। यू मस्ट हैव रेड इट। 16 साल के 2 बच्चे आईआईटी के लिए गए थे, जो प्रेशर है वो नहीं ले सके, एंड देन दोस 2 चिल्ड्रन हैव मेड सुसाइड। अर्थमय जीवन, जीवन के अर्थ का पता नहीं, माँ बाप ने भेज दिया, जाओ बेटा पढ़ो। उनकी वो उनमें वो प्रवृत्ति है या नहीं, वो वृत्ति है या नहीं, वो चाहते हैं या नहीं चाहते, वो बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। बच्चों को भेज दिया बिकॉज ऑफ पेरेंट प्रेशर, बिकॉज ऑफ द पीयर्स प्रेशर, बिकॉज ऑफ द पड़ोसीज प्रेशर भेज देते हैं, और उसके बाद वो बच्चे जाकर के वहां पर रटते 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 रटते। आज जरा नवभारत टाइम्स उठा करके पढ़ लीजिए, बाएं पेज के ऊपर फर्स्ट पेज, 2 स्टूडेंट्स हैव मेड सुसाइड। मुझे याद आ गया, अर्थ में जीवन है या जीवन अर्थ में हो गया? हम उसको कुछ मीनिंग देना चाहते हैं या नहीं? जीवन कैसा बने? केवल और केवल पैसा कमाना, केवल और केवल प्रतिष्ठा कमाना, केवल और केवल समृद्धि संपन्नता किसी भी प्रकार से आपको संतोष नहीं दे सकती। यू विल नॉट गेट द सेटिस्फैक्शन। और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर उस संतोष को प्राप्त करना चाहते हो तो तत्र श्री, श्री तो मिल जाएगी, विजय भी मिलेगी, लेकिन उसके बाद तुम विभूति नहीं बन सकते। तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नहीं मतिर्ममः। इसलिए नहीं दरिद्र सम सुख जग नाही माही। दरिद्रता के जैसा कोई सुख दुख जो है इस संसार में नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति वो उससे अच्छी है। संत मिलन सम सुख जग नाही। संत का मिलन हो जाए, महापुरुष का मिलन हो जाए, महापुरुष कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। और इसलिए कृष्ण को कहा गया कि कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए कृष्ण जगत गुरु है, क्योंकि उसने रास्ता दिखाया। जीना कैसे चाहिए, हम जिए तो कैसे जिए? अर्थ में जीवन जिए या जीवन को अर्थ बना दें, जीवन का अर्थ निकाल दें? मीनिंगफुल लाइफ और मनीफुल लाइफ। वी शुड लिव मनीफुल लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ। इसलिए आज के इस नए वर्ष के प्रवेश के समय, जब हम लोग 2017 में और उसकी पहली तारीख की सायंकाल को मिल रहे हैं, हम सब लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दैट इज द नंबर 1 रेजोल्यूशन। ये एक संकल्प। आज बहुत बड़ा लिखा है कि व्हाट द रेजोल्यूशन। तो एक बहुत बड़े विचारक ने कहा, राइट ए लेटर टू योरसेल्फ। आज रात को 12-10 बजे से बैठ करके 11 बजे तक अपने आप को एक चिट्ठी लिखो, और उस चिट्ठी में जो जो आप सोचते हो वो अपने बारे में, केवल अपने बारे में, एंड बी लोनली। ये आज आया अखबार में, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा आप सबको बता दो। मैं आते आते पढ़ रहा था। कहता, इफ यू वांट टू लिव पीसफुली एंड यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते तो वैसे ही वही बात है कि हम अपने पास कभी नहीं रहते। हम हमेशा, हमारा मन किसके पास रहता है? दूसरों के पास रहता है। तन्मे मनः शिव संकल्पम यदाग्रतो हि दूरमुदयति देवं तद सुप्त सस्य दूरंग मंजोति खंजोति तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे ही हम जागते हैं वैसे ही मन हमारे यहाँ से, हमारे पास से उठ करके भाग जाता है।
आज क्या करना, अभी ऑफिस जाना है, आज उससे 50,000 रुपये लेने हैं, आज उसको इतना पेमेंट करनी है, आज उसके पास जाना है, आज बॉस को हमने ये रिपोर्ट देनी है, आज वो काम कराना है, ये अपने पास रहता ही नहीं। तो विचारक कहता है कि नहीं, आज पहली तारीख है, यू आर एंटरिंग इनटू द न्यू ईयर, हैव रेजोल्यूशन, एंड व्हाट इज दिस, यू राइट ए लेटर टू यू, अपने आप को एक पत्र लिखो, और जो चाहते हो अपने से वो लिख करके रखो, विद इन ए स्पैन ऑफ 365 days, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो, और फिर उसको लिख करके बंद, लिफाफा बंद करके अपने तिजोरी में रख लो। और जब 2018 की पहली तारीख आए तो उसको खोल करके देख, एंड सी योर सेल्फ वेयर यू आर। तो आपको अपना रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, आपको अपना दर्पण मिल जाएगा, आपको अपना प्रतिबिंब मिल जाएगा। हम लोग करके देखें, आज मैं तो लिखने वाला हूं। अच्छी बात है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने कहा कि बता दें। हम अपने आप को एक पत्र लिखें, हम अपने आप से क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। प्रसन्नता चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अच्छा कितना पैसा चाहते हैं ये भी लिख लें, व्हाट, हाउ मच वी विल अर्न, ऐसे काम करेंगे, कितना पैसा चाहते हो। आनंद चाहते हैं, और कैसे प्राप्त करेंगे, नो व्हाट विल बी दैट मोटिव, वो रास्ता क्या होगा। और तब अगर हम दूसरे 1 साल के बाद खोल करके देखें, then you will realize where you stand। तब हम रियलाइज करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं भाई, हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए हम टुकड़ों टुकड़ों में जीने की आदत डाल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में। वी आर लिविंग एडहॉकिज्म, एडहॉक तदर्थ है, उसमें कोई अर्थ नहीं, तदर्थ। मीनिंगफुल लाइफ के लिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा 3 रास्ते हैं तुम्हारे लिए, और तीनों रास्ते बहुत अच्छे, जिस प्रकार से भी चाहो तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म का रास्ता है। योग बताए, ये सारे के सारे योग हैं। योग माने मिलना, योग माने हमें पहुंचना। तो कैसे है, तो योग है कर्म का, एक कर्म का रास्ता है। दूसरा कौन सा रास्ता, कहते दूसरा ज्ञान का रास्ता है। हैव द नॉलेज, नहीं ज्ञानेन संसिद्धि पवित्र में विद्यते। ज्ञान के जैसी कोई संसिद्धि नहीं जो हमें सीधे के सीधे पवित्र कर देती। तो ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान के मार्ग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इफ यू हैव नॉलेजेबल, इफ यू आर मोर नॉलेजेबल, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको ले लेगा एज ए कंसल्टेंट, साहब बड़ी नॉलेज। इफ यू आर वेरी मच एफिशिएंट, देन ऑल्सो ही विल टेक यू, अरे इसको प्रमोशन दे दो, डायरेक्टर बना दो, इज वेरी एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट है। सो 2 बातों से, इफ यू आर नॉलेजेबल, अगर हमारे पास ज्ञान है, द पीपल विल टेक अस, हमारे से कंसल्टेंसी करेंगे, साहब आपके पास तो बड़ा ज्ञान है, आइए हमारे इंस्टीट्यूशन में आइए, हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। नहीं ज्ञानेन संसिद्धि पवित्र में विद्यते, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सो दैट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। दूसरी बात कही गई कर्म। इफ ए पर्सन इज वेरी एफिशिएंट, किसी भी फॉर्मूले को अच्छी तरीके से, सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, दैट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन इन एनी इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्थान में जो भी ज्ञान है, जो भी विजन है, उस विजन को सही दृष्टि से अपने काम से इम्प्लीमेंट करके, उसको पूरी तरीके से लागू करके कॉरपोरेट के जितने भी लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करना। तो पहला योग क्या है? पहला योग है कर्मयोग, दूसरा योग है ज्ञान योग, और तीसरा योग है
भक्ति योग या भाव जगत। तो भाव जगत कैसे भी किसी इंस्टीट्यूशन में कैसे सफल होता है? विद हिज बिहेवियर। विद हिज मोटिवेशनल कंसेप्ट ऑफ डूइंग द थिंग्स एंड गेटिंग द थिंग्स डन। खुद काम नहीं करेगा मैनेजर, क्या करता है? खुद काम नहीं करता, ही मोटिवेट्स। कहां पे मोटिवेट करता? मोटिवेशन कहां होता है? मोटिवेशन शरीर में नहीं होता, मोटिवेशन कहां होता है? अंदर होता है। तो कर्म के माध्यम से, खुद कर्म करके अपने आप को, दूसरों को मोटिवेट करके भाव जगत से और अपने ज्ञान से, 3 प्रकार की स्थितियों से हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जगत में हैं तो, और अगर परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है तो कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और भाव यानी भक्ति के माध्यम से हम 3 अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महिमनन स्तोत्र में कहा, रुचि नाम वैचित्र्या द्रज कुटिल नाम। तुम्हारे में जो फैकल्टी तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाली हो, द फैकल्टी विच वर्क्स मोर। किसी के पास ज्ञान बहुत है, कोई ज्ञान प्राप्त करने का साधक बन जाता है तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। किसी के पास काम करने की क्षमता बहुत है, एफिशिएंसी बहुत है, एफिशिएंट है, उसका इंटेलेक्ट तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो फर्स्ट फैकल्टी है, दैट टू वर्क वेरी हार्ड, दैट एक्चुअली वर्क्स एंड दैट टेक्स हिम टू द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो काम बहुत करता था, ही वर्क्स। और तीसरा आदमी जो है वह सभी लोगों को साथ में रख करके ले चलने वाला। ऐसे 3 माध्यमों से भगवत गीता में बताया गया कि आप अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों की बात गड़बड़ भी है। और गड़बड़ क्या है कि यदि ज्ञान रुक्ष हुआ तो उसका काम नहीं होगा, ज्ञान शुष्क हुआ तो वो किसी काम का नहीं। केवल पंडिता यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता कुत चंदनस्य। गधे के ऊपर बहुत सारा भार लेकर के जाने वाला जो गधा है, उसको पता नहीं कि मैं क्या ढो रहा। तो बहुत याद कर लिया, बहुत पता लगा दिया, बहुत आपने पढ़ लिया, बहुत नॉलेज प्राप्त हो गई, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भाव जगत की व्यवस्थाएं चाहिए, जो क्वालिटीज़ चाहिए, जो गुणवत्ता चाहिए, वो अगर हमारे में नहीं है तो फिर यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता कुत चंदनस्य। चंदन के उस बात को समझ करके सही तरीके से जानने के लिए क्या बनना पड़ेगा? आपको क्या बनना पड़ेगा? रुक्ष ज्ञान से काम चलने वाला नहीं। और इसलिए केवल और केवल रुक्ष ज्ञान प्राप्त करके और अपने आप को बहुत नॉलेजेबल बता देना, लेकिन उसकी काम को नहीं समझ पाना, यह हमें जीवन में सफलता नहीं प्रदान करेगा। तो रुक्षता, ज्ञान में शुष्कता और ज्ञान में रुक्षता हमें क्या बना देती है? असफलता बना देती है, नंबर 1। और नंबर 2, हमें अहंकारी बना देती है। हम बहुत ज्ञानवान हैं तो मैं तो बहुत नॉलेजेबल हूँ, तो हम क्या बन जाते हैं? हमारी ईगो इतना ज़्यादा काम करने लगती है कि वी डोंट केयर फॉर अदर्स। हम दूसरे किसी को समझते ही नहीं, और चूंकि हम किसी दूसरे को समझते ही नहीं, इसलिए हमें भी कोई नहीं समझ पाता। तो इसलिए शुष्क ज्ञान हमें क्या बना देता है? काम करने की निपुणता से हमें अलग कर देता है, और दूसरी बात क्या कर देता है? हमें अहंकारी बना देता है। इसलिए उस अहंकार से मुक्त होने के लिए और ज्ञान की उस शुष्कता से निवृत्त होने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत भाव जगत में प्रवेश करना चाहिए। कर्म का जो व्यक्ति है, जिसने कर्म का मार्ग अपनाया, महात्मा तिलक ने पूरी की पूरी गीता को कर्मयोग के आधार के ऊपर लिख दिया। गीता रहस्य इंटायर
कहीं भी भक्ति की भाव कुछ नहीं की, कहीं पर भी बहुत ज्ञान की बात नहीं की। पूरे का पूरा गीता रहस्य इज बेस्ड ऑन ओनली द ड्यूटी, केवल और केवल कहता कर्म करो, और उस कर्म के आधार पर, उस कर्म में भी जो क्या कहते हैं कि डिवैल्यूएशन आ जाती है, वो कर्म में डिवैल्यूएशन क्या आएगी कि कर्म करते रहना, केवल केवल अपने लिए कर्म करते रहना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां फल हेतुर्भूर मां संगोस्तेव सन्निस्थिति। मैं कर्म करते रहूं। व्यक्ति कौन बड़ा होगा? जो कर्म करेगा, लेकिन कर्म के फल के बारे में मिलेगा तो सही, लेकिन सोचेगा नहीं। मिलेगा तो सही। जो कुछ भी कर्म किया जाता है इस संसार में, कोई भी कर्म बिना फल दिए आपको जाएगा नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव, भगवान ने कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम, निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा, कोई भी शुभ हो अशुभ हो, कोई भी कर्म करोगे। हम जल्दबाजी में सोच जाते हैं ये काम कर लें, बिना टिकट चलने क्या फर्क पड़ता है, आजकल इतनी चेकिंग थोड़ी होती, पकड़ लेगा, और जब पकड़ेगा तो फिर 10 टाइम्स भोगना पड़ेगा। आज नहीं भोगना पड़ेगा, कल भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ेगा। जो भी कुछ भी कर्म करते हैं, तो जो वह कर्मशील व्यक्ति ज्यादा अच्छी तरीके से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना मेरा कर्तव्य नहीं है, कर्म करना मेरा अधिकार है। There is a difference between the two. Doing the duty as one thing and doing the duty with authority, अधिकार के रूप में ये अलग है, राइट के रूप में ये मैं करूंगा, इट इज ए राइट। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, करूंगा ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार है मेरा। मां फलेषु कदाचन, लेकिन उस कर्म के फल, जो फल मिलने वाला है उसके बारे में मुझे कोई चिंता। ये स्टेटस और ये स्थिति, ये विजुअलाइजेशन करना और इस ऐसी अपनी बुद्धि को नियंत्रित करना, यह गीता सिखाती है। ये गीता सिखाती है, ये गीता का उपदेश है कि कैसे हम कर्म करने के अधिकार को तो अपने पास रखें, कर्म तो करें, लेकिन कर्म के फल से किसी भी प्रकार की हमारी आसक्ति न हो, आसक्ति न हो। और जब ये आसक्ति नहीं होगी तो हमें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, तब हमें किसी भी प्रकार का संत्रास नहीं होगा, तब हम किसी भी प्रकार से अपने आप में जो अर्जुन को हुआ था विषाद नहीं होगा, तब हमें किसी भी प्रकार का हम दबाव महसूस नहीं करेंगे। कृतम कर्म शुभ, जो भी फल जो भी मिलेगा मिलेगा ही, ये तो निश्चित है। कोई भी आदमी काम करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी काम करे और उसका फल न मिले। फल तो मिलने वाला है, हो सकता है डिले इज देयर। इसलिए हम बहुत बार में कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, और जो अगले जन्म में मिलता है, यानी जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध है, और यह प्रारब्ध हमारे पिछले हुए किए गए कर्म के फल के रूप में हमें मिल रहा है, प्रारब्ध। और इस प्रारब्ध के कारण 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कि हम जिसका चयन नहीं कर सके, वी कैन नॉट सेलेक्ट। पहला, हमें कहां पैदा होना, ये हम सिलेक्शन नहीं। हम कहां पैदा होंगे या हो रहे हैं या होने वाले हैं, ये हमारा सिलेक्शन नहीं। हमारी पत्नी और पति कौन होगा, ये भी हमारा सिलेक्शन नहीं है। राजीव गांधी को सोनिया मिल गई,
तो कहाँ के भारत के लोग इटली, कहाँ मिली इंग्लैंड में, यू डोंट नो। चाहे जैसे उसका भाव कुछ भी हो, अपने किया या माता पिता ने किया या किसने ढूंढा या कहीं से मिले, लेकिन पति और पत्नी ये हमारे बस की बात नहीं, ये हमारा नहीं, प्रारब्ध है। हमारा जन्म कहाँ होगा, किसके यहाँ होगा, ये हमें पता नहीं। हमारे माता पिता कौन होंगे, ये हमें पता नहीं। और हमारी पत्नी या पति कौन होगा, ये भी हमें पता नहीं। इट इज़ ऑल, जिसके लिए अंग्रेजी में बोलते हैं इट इज़ ऑल द डेस्टिनी। ये प्रारब्ध है, ये डेस्टिनी है। हम मरेंगे कहाँ, कैसे मरेंगे, हमें पता नहीं। जाएंगे तो सही। जातस्यो ही ध्रुवोर मृत्यु, जो पैदा हुआ है वो शरीर तो समाप्त होगा, लेकिन कहाँ समाप्त होगा, कैसे समाप्त होगा, किस तरीके से समाप्त होगा, हमें कुछ पता नहीं। 3 थिंग्स। एंड नंबर 4, हमारे बच्चे कैसे होंगे हमें नहीं मालूम। हमारी संतति, हमारे संतान, वी डोंट नो। ये प्रारब्ध है, दिस इज द डेस्टिनी। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के, बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों की संतान और बहुत खराब खराब लोगों की संतान, आप देख लीजिए, यू विल फाइंड डिफरेंस। नरेंद्र भाई मोदी 5 भाई, किसी ने सोच रखा था नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बन जाएगा? उन्हीं का एक भाई जो है वो राशन की दुकान चलाता है। कैन यू थिंक ऑफ इट? एक ही परिवार में पले बढ़े एक ही माता पिता की संतान, एक ही वातावरण में जिनको थोड़ा प्रश्रय मिला, लेकिन उस वातावरण के उपरांत भी नरेंद्र मोदी बन गए। और दूसरे जितने लोग थे वो कोई राशन की दुकान कर रहा है, कोई अनान्य प्रकार के काम कर रहा है। कैसे होता है ये? हाउ इट इज? ये केवल और केवल डेस्टिनी है। ये आपके पिछले कर्मों के या किए गए कर्मों के फल के, किए गए पुण्य या किए गए कर्म के संचय का क्या है? रिजल्ट है, परिणाम है। नहीं तो कायदा तो ये होना चाहिए था कि मोदी परिवार के सभी लोगों में से कोई मंत्री तो कम से कम बन जाता। मंत्री भी नहीं बना, और किसी भी बड़ी पोस्ट पर नहीं, चलो नहीं मंत्री बनता, चीफ सेक्रेटरी बन जाता, ऐसा भी नहीं हुआ। एक ही व्यक्ति निकला। लेकिन किसी किसी घर में आप देखो तो वहां पे ऐसा लगता है कि कोई बहुत 2 भाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें पे। ऑल डेस्टिनी, यू कैन नॉट डिसाइड, यू कैन नॉट डिसाइड। हाँ, प्रारब्ध हो गया, या ये प्रारब्ध है, ये आपकी डेस्टिनी है। जो कुछ संचित कर्म आपने किए हैं उन कर्मों का फल अवश्यमेव भोक्तव्यम। अभी नहीं मिला, अगले जन्म में। कुछ चीजों का फल तो तुरंत मिलता है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। विद्वानों ने कहा कि जब आम का पेड़ लगाओ तो ये 7 वर्ष के बाद उसका फल निकलता है, तो लेकिन उसके बीच में आपकी आयु पूर्ण नहीं हुई, तो फिर अगले जन्म में उसको भोग करो, उसको भोग करो। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम। कृतम कर्म शुभाशुभम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा संगोस्तेष्टि विनश्य। तो इस प्रकार की जो कर्म के आधार के ऊपर अपनी दिशा को, अपने जीवन की दिशा को स्थापित करते हैं। और तीसरे जो लोग हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस जिनके पास ज़्यादा होती है, भाव जगत में जो लोग प्रवीण होते हैं, ऐसे भक्ति मार्ग का, भाव जगत का प्रणयन करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं और भक्ति मार्ग के ऊपर चल करके अपने आप को पूरी तरीके से परमात्मा के प्रति समर्पित करके, भाव जगत के आधार पर भौतिक दृष्टि से अपने आप को पूरी तरीके से संस्था को समर्पित करके क्या बना देते हैं? अपने जीवन को सार्थक करते हैं।
तो इस प्रकार की ये जो तीन चीजें हैं, कर्म के आधार के ऊपर, ज्ञान के आधार के ऊपर और भक्ति के आधार के ऊपर, ये तीन प्रकार की स्थितियों में सारा का सारा ये समाज, सारा का सारा विश्व बटा हुआ है। किसी में कर्म की प्रवीणता है, किसी में ज्ञान की प्रवीणता है, किसी में ज्ञान अधिक है और किसी में भाव जगत अधिक होता है। उसके आधार के ऊपर अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करके अपना अपना जीवन जीते हैं। कर्म करने वाला जो व्यक्ति है वो कब गिरता है? जबकि वह अपने फल के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तो वो गिरता, तब उसका पतन होता है। ज्ञान वाले व्यक्ति का पतन तब होता है जब उसमें अहंकार आ जाता है और जब उसका ज्ञान केवल और केवल शुष्क ज्ञान के रूप में होता है, तब उसका पतन होता है, तब उसकी जीवन में किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और भक्ति का पतन तब होता है जब उपासना के बजाय वो वासना में लिप्त हो जाता है। भक्ति किस लिए है? उपासना में। लेकिन बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं जबकि हम वासना में लिप्त होकर के अपने स्वयं का पतन, क्योंकि भाव जगत है, इमोशन है, आप किसी के इमोशन के साथ खेल करके क्या करते हैं? अपने भाव जगत को समाप्त कर, अपने भाव जगत के आधार पर अपना अवमूल्यन, अपना पतन कर लेते हैं। यू कम डाउन। और इसलिए उस तीनों तत्वों को सही तरीके से अपनाने के लिए जिस भाव का दर्शन कराया गया उसका नाम क्या रखा गया? भगवान कृष्ण ने कहा ये गीत है जो कि जीवन के युद्ध में गाया गया, जीवन के युद्ध को सही तरीके से चलाने के लिए बताया गया है। और सबसे बड़ी बात कृष्ण ने बताई, मामनुस्मर युध्यचः, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। केवल और केवल तुम कर्म करो, लेकिन केवल कर्म करते करते अगर मेरा स्मरण करोगे, तुम ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन उस ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतिम उद्देश्य अगर मेरे में रखोगे, तुम भाव जगत में हो, श्रवण सुयस सुनि आयहु प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जाता है, कहता है मैंने हनुमान जी से अपने आंगन में तुम्हारी कथा सुनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे सुयश को सुन करके आया हूं और शरणागत हो करके तुम्हें अपने आप को समर्पित कर देता हूं। When you dedicate yourself, इसलिए डायरेक्टर का जो डी है वो डेडिकेशन, कंप्लीट, whether it is a knowledge, whether it is a work culture or whether it is a emotion which dedicates yourself to the institution। ये तो परमात्मा की बात। तो परमात्मा की बहुत बात नहीं है, मैं तो केवल और केवल इंस्टीट्यूशन, आजकल की बात कहता हूं कि ये जो आजकल है इसमें हमने अपने आप पर नियंत्रण रख के, यदि हमारे पास बहुत नॉलेज है, वी हैव टॉप किया है, बहुत नॉलेज है, वी मस्ट, क्योंकि कहा गया है नहीं ज्ञानी न संसिद्धि पवित्र में विद्यते, वो पवित्र करती है, पावन करती है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब विद्या प्राप्त हो जाती है, तो देना क्या चाहिए? मिलना क्या चाहिए? विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विनय, विद्या क्या दे दी? आप ज्ञानवान बन गए, विद्या क्या देगी आपको? विनय प्रदान करेगी। बी मोर सबमिसिव। विद्या विनय प्रदान करती है। आजकल की विद्या अहंकारी बनाती है। दैट इज द डिफरेंस। बनाती या नहीं बनाती आप खुद देख सकते हैं, हम अपने घर में भी देख सकते हैं। विद्या ददाति विनयम, पात्रताम, पात्रता बननी चाहिए। विनयम ददाति पात्रता, पात्रता होनी चाहिए। लेकिन दोनों ही चीजें नहीं, इसके लिए इसका मतलब वो विद्या नहीं है, वो क्या है? अविद्या है। वो क्या बन गई फिर? वो हमारे लिए विद्या नहीं है। जो हमें विनय नहीं प्रदान करे, जो हमें कर्तृत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें न ले जाए, जो केवल हमें इंफॉर्मेशन के रूप में, हम जिसके आधार के ऊपर अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझने लगे, यू आर गेटिंग ओनली द इंफॉर्मेशन। आप केवल इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त कर रहे हैं, रटते हैं, रट करके यू जस्ट वोमिट इट आउट ऑन योर आंसर शीट एंड देन यू से दैट आई हैव टॉप द लिस्ट। नो,
पात्रता, यू क्वालिफाई फॉर दैट। कैसे क्वालिफाई करोगे? जब आपको इंप्लीमेंटेशनल एटीट्यूड और इंप्लीमेंटेशनल स्किल आ जाएगी, तब पात्रता प्राप्त होगी। देन यू कैन गेट इट, देन यू कैन क्वालिफाई, देन यू क्वालिफाई फॉर इट। तो विनयम ददाति पात्रता, ये पात्रता प्राप्त करने के लिए। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए महाभारत में एक बहुत बढ़िया कथा है। इसलिए मैंने प्रारंभ में बताया, एक वर्ष से जब हम इस गीता माता की का चिंतन और उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो उसको समझने की दृष्टि आवश्यक है। और अगर उस दृष्टि को हमने ठीक ढंग से समझ लिया तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सुकून वाला, शांति वाला और हमें थोड़ा बहुत संतोष देने वाला बन जाता है। वी डोंट से दैट वी हैव गॉट ऑल दी पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ऐसा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल शांति तो नहीं होगी, अशांत तो रहेंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत तो रहेंगे, इसलिए सुख भी नहीं है। हमें बहुत सुख नहीं है, हमें हमेशा थोड़े से दुख में रहते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत शांति, थोड़ी बहुत संतुलन, थोड़ी बहुत शांति मिलना चाहिए। महाभारत में एक बहुत बड़ी अच्छी कथा है, और वो कथा ऐसी है कि युधिष्ठिर ने राजपाट जीत लिया, कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध जीता, उसके बाद चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया, राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ करने के बाद शासन प्रबंध चलाने लगे। बहुत अच्छी तरीके से शासन प्रबंध चल रहा था, किसी भी प्रकार की किसी को समाज में कोई पीड़ा नहीं थी। महाभारत में वेदव्यास ने इसकी रचना की और एक कथा का निरूपण किया। उन्होंने कहा कि एक बार एक ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर से भिक्षा लेने के लिए उनके राजदरबार में गया। महाराज युधिष्ठिर कुछ काम कर रहे थे। ब्राह्मण ने जाकर के कहा कि महाराज, मैं आपके पास आया हूँ, मेरी कुछ कामना है, मेरी कुछ इच्छा है, मुझे कुछ चाहिए, और इसलिए मुझे आप अपना कुछ दान दीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखो भाई, मैं इस समय व्यस्त हूँ, इसलिए परसों आना, वो परसों आकर के मैं तुम्हें दूंगा। भीम वहाँ पर बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने एक ढोल मंगा लिया और जोर से उसको पीटने लगे। युधिष्ठिर ने भीम की भावभंगिमा देखी तो पूछा कुछ तो गड़बड़ है भीम के साथ। उन्होंने भीम से पूछा कि भैया तुम ये ढोल क्यों बजा रहे हो? कहता महाराज आपने तो कमाल कर दिया। कहता कैसे कमाल कर दिया? कहता मेरे 3 प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि परसों तक आप जिंदा रहोगे? हाउ कैन यू से दैट परसों तक आप जिंदा रहोगे? आप क्या काल को जीत गए? आप महाकाल हैं? आपको ये कैसे मालूम कि आप परसों तक जिंदा रहेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न, आपको ये कैसे मालूम कि ये ब्राह्मण परसों तक जिंदा रहेगा? जिसको आपने परसों बुलाया है 2 दिन के बाद आना, उसको बताओ कि आपको ये कैसे मालूम हो गया और आप ऐसे कैसे सर्टिफाई कर रहे हो कि ये परसों तक जिंदा रहेगा? और मेरा तीसरा प्रश्न है, महाराज बताइए आपको ये कैसे मालूम कि परसों तक आप इस संपत्ति के वारिस रहोगे, आपके पास रहेगा धन? ये आपको कैसे मालूम? ये 3 प्रकार के प्रश्न महाभारत में बड़े मुख्य रूप से पूछे गए। है किसी के पास कोई उत्तर? 22 तारीख को हमारे बहुत परम मित्र हैं श्री करुणाशंकर जी ओझा, 10 बजे रात मैंने बात की थी, सब कुछ ठीक ठाक था, और 6 बजे सवेरे उनका फोन आया कि उनके सबसे छोटे लड़के की डेथ हो गई। कैन यू बिलीव इट? ये अभी की बात है। ही वॉज ऑल राइट। प्लेन से लोग जा रहे थे, गाड़ी
जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया कानपुर में, 48 लोग मर गए। अब यहाँ पर ये भगवान की जो स्थिति है जिसके लिए हम सब लोग बैठे हैं, शांति मिले, हमें समाचरित मिले, हमें उसका क्या मिले, परमात्मा की कृपा मिल जाए, भगवान की सदिच्छा प्राप्त हो जाए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, उसका साक्षात्कार हो जाए। आपने पढ़ा होगा कि आइंस्टीन जैसा ही एक बहुत महावैज्ञानिक जेनिफर कैलिंग, जिसने 2 किताबें लिखी हैं, एक लिखी है ब्लैक होल और दूसरा लिखा है बिग बैंग, एंड दीज आर द मोस्ट रेप्यूटेड बुक्स। सबसे ज़्यादा जिसकी बिक्री हुई इस पूरे संसार में, जिसकी सबसे ज़्यादा करोड़ों में बिक्री हुई है, ऐसे कोलिंग की 2 किताबें हैं, बिग बैंग एंड ब्लैक होल। ये दोनों ही किताबें जो हैं वो स्पेस के विज्ञान से संबंधित हैं, और दूसरी किताब जो है वह यूनिवर्स के क्रिएशन से संबंधित, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और दूसरी किताब लिखी उन्होंने स्पेस साइंस के ऊपर, बिग बैंग। और उन्होंने, मिस्टर कैलिंग ने बताया, जितने भी विज्ञान लोग हैं उन्होंने बताया कि हमारे इस यूनिवर्स के क्रिएशन का कारण क्या है, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे के पूरे स्पेस का, अंतरिक्ष के क्रिएशन कैसे हो गया यार, ये क्रिएशन कहां से हुआ। हजारों करोड़ों साल पहले ऐसा बताते हैं कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, और उस बहुत बड़े विस्फोट के कारण जो बना, यूनिवर्स बना, जो यहाँ का ब्रह्मांड बना, उस ब्रह्मांड की निर्मिति उस बिग बैंग के कारण हुई। अब उसमें जो सबसे आश्चर्य की बात वो ये है कि ये बिग बैंग में जो यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, उसके बारे में कैलिंग कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ, कि इसका जो विस्तार हुआ, उस विस्तार की जो गति थी, उस विस्तार की गति में 1/1 ट्रिलियन सेकेंड्स, जस्ट आप नोट करना जरूर, 1/1 ट्रिलियन सेकेंड्स का भी अगर अंतर हो जाता, यानी 1/1 ट्रिलियन सेकेंड तेज हो जाता, तो ये क्या पूरा का पूरा नेचर जो था, ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स था, वो क्या होता, कोलैप्स हो जाता। और 1/1 ट्रिलियन सेकेंड्स अगर कम हो जाता तो ये बनता ही नहीं। ये लिखा है किसने, कैलिंग ने लिखा है कि इफ दैट स्पीड ऑफ द विस्तार ऑफ द यूनिवर्स, उसका जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स है, उस क्रिएशन की जो गति थी 1/1 ट्रिलियन सेकेंड्स अगर कम हो जाती तो ये बनता ही नहीं, और अगर 1/1 ट्रिलियन सेकेंड ज्यादा हो जाती तो ये कोलैप्स हो जाता। तो फिर कैलिंग कैलिंग के जितने विज्ञानी हैं वो फिर उसके पर कहते हैं कि फिर इसको बनाया किसने यार, ये बना कैसे। दैट बिग बैंग हैपेंड, और बिग बैंग हैपेंड के बाद ये जो बना, उसमें जो 1/1 ट्रिलियन सेकेंड्स की जो स्पीड की निर्धारण थी, अगर कम या ज्यादा होती तो इसका होना या इसका पूरी तरीके से समाप्त हो जाना निश्चित था। तो ये किसका एक ऐसा निर्णय था जिसने इतने बड़े यूनिवर्स का क्रिएशन विद दिस क्या कहते हैं कि करेक्टनेस कर दिया, विद दिस करेक्टनेस। ये कैलिंग कहता है, हम नहीं कहते, हमारे जैसा साधारण आदमी नहीं कहता। किसने कहा है? हु इज द मोस्ट रेवरेंट साइंटिस्ट इन 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी का जो सबसे प्रतिष्ठित साइंटिस्ट है वो कह रहा है कि बिग बैंग हुआ और ब्लैक होल
बाद में बना, उस ब्लैक बिग बैंग के कारण उत्पन्न हुई इस सृष्टि जिसमें हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस सृष्टि के कारण भूत तत्व में अगर 1/1 अरब 1 ट्रिलियन 1 अरब सेकंड का भी फर्क पड़ता तो क्या हो जाता, बनता ही नहीं। और 1/1 अरब सेकंड अगर ज्यादा हो जाता तो पूरी की तरह ज्यादा विस्फोट होकर के सब कुछ समाप्त हो जाता। इट कुड हैव कोलैप्स्ड। अब ये कौन है? तो बाद में वही साइंटिस्ट लिखते हैं, इट इज ओनली एंड ओनली ए सुपर नेचर पावर विच इज नोन एज गॉड। हमारी ये तो 21वीं शताब्दी की बात है। आइए दूसरा सब अध्याय पढ़ते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। कृष्ण ने बहुत समय कह दिया, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सी द साइंस टुडे एंड टेक द गीता साथ में रखो। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, महाशक्ति के रूप में ब्रह्म में एक प्रकार से एक इच्छा उत्पन्न हुई। सह यज्ञ, मैं एक यज्ञ करूं, और उस यज्ञ का परिणाम क्या हुआ? एक बिग बैंग हुआ, और उस बिग बैंग के आधार के ऊपर इस सृष्टि का क्रिएशन हुआ, जिसके कारण हम ये सब यहाँ पर बैठे हुए गीता का प्रवचन चिंतन कर रहे हैं। किसने कहा? 5122 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में वहां पर बैठ करके कहा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। प्रजापति के मन में, ब्रह्मा के मन में, उस महाशक्ति के मन में अपने आप को द्वैत करने की इच्छा जागी, यज्ञ किया, और उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का और इस यूनिवर्स का क्रिएशन हो गया। तो साम्यता नहीं? सेम चीज, कहने के ढंग अलग अलग। मैंने कहा रुचि नाम वैचित्र्या द्विज कुटिल नाना, इसलिए मैंने कहा कहने का ढंग अलग अलग, लेकिन बात वही है। इस सृष्टि का जो परिणाम है, इस सृष्टि का जो कारणभूत तत्व है, वह केवल और केवल कौन है? केवल परमात्मा है। केवल परमात्मा, ये कारणभूत तत्व। और इसलिए वो साइंटिस्ट कहते हैं, इट इज ओनली द आउटकम ऑफ द गॉड विशेस। ये भगवान की इच्छा का कारणभूत तत्व ये संसार है, और इस कारणभूत तत्व इस संसार को हम सब इस प्रकार से जिए। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। यह यज्ञ किया, भगवान ने एक यज्ञ किया, ब्रह्मा ने एक यज्ञ किया। उस ब्रह्मा के यज्ञ के कारण जो बिग बैंग हुआ, जो एक महाविस्फोट हुआ, उस महाविस्फोट के कारण इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पन्न हुई, और उस समस्त सृष्टि के कारणभूत आत्म तत्व के रूप में, परमात्मा के उस अंश के रूप में हम सब यहाँ पर हैं। और इसलिए हम भी कैसे हैं? परमात्म तत्व के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए उस सुख, हम भी सुख की प्राप्त, सुख राशि हैं। लेकिन हुआ क्या? गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? हम चैतन्य हैं, हम अमल हैं, हमारे में किसी भी प्रकार का मल नहीं है, हमारे में कोई दोष नहीं है। चेतन हैं, अमल हैं, सहज हैं। वी आर वेरी सिंपल, सहज हैं और सुख की राशि। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहते फिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे में? कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर ये जो षट विकार पैदा हो गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इन सब की जो छाया पड़ती है, उसके कारण हमारा जो चैतन्य है वह खराब हो जाता है। हमारे अंदर मल आ जाता है, हम अमल नहीं रह पाते, हम दोष मुक्त युक्त हो जाते हैं, दोष से मुक्त नहीं होते। चेतन अमल, हम सहज नहीं रहते, हमेशा असहज रहते हैं। रहते हैं या नहीं रहते असहज? ऑलवेज कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है हमारे साथ, सोचने में, हमारे काम करने में, हमारे दूसरे के बारे में सोचने में। तो हमारी जो सहजता है वो समाप्त हो जाती है। भगवान ने तो कहा तुम तो ईश्वर के अंश हो, भगवान के अंश हो। ये कोलिन ने भी कहा कि तुम वो
महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट के उत्पन्न के कारण हमारी सृष्टि हुई। हम उस पूरे महाविस्फोट के एक अंश के रूप में हैं, लेकिन उसके बाद भी चैतन्यता जो है वो चैतन्यता हमारे अंदर दुख का कारण बनती है, हमारे अंदर मल आ जाता है, हमारे यहाँ सहजता जो है वो असहज बन जाते हैं और सुख की राशि के बजाय हम दुख की राशि बन करके इस संसार में जीते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भीम ने जब पूछा कि महाराज बताओ, तुम 2 दिन तक, दूसरे दिन तुमने बुलाया है, जियोगे क्या? महाराज बताओ, ये ब्राह्मण, आपने कैसे गारंटी ले ली कि 2 दिन के बाद ये ब्राह्मण जिंदा मिलेगा? और ये कैसे गारंटी ले ली कि 2 दिन पर तुम्हारा ये ऐश्वर्य भूमि, ये ऐश्वर्य युक्त समाज तुम्हारा रहेगा? क्योंकि जिस दिन दुशासन ने के साथ तुमने जुआ खेला था, उस दिन तो 1 मिनट में तुम पूरा का पूरा राज्य हार गए थे। इसलिए वो काल है। भीम कहता है उस काल को पहचानो। आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं तो उस काल का ही चिंतन कर रहे हैं। ये काल है, ये काल है। इस काल का चिंतन करना, इस समय का चिंतन करना। नववर्ष है ना, हम आज बना रहे हैं, नया साल में प्रवेश हो रहा है, हम लोग नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। क्या करें? कहता वो उस काल का चिंतन करो। इसलिए प्रारंभ में हमने निवेदन किया और आज पेपर में भी पढ़ा कि क्या करो, उस काल का चिंतन करते हुए अपने जीवन को संयुक्त बनाने के लिए खुद को पत्र लिखो। डिसाइड योरसेल्फ, अपना संकल्प पत्र खुद लिखो। और फिर 365 दिन के बाद अगर जिंदा रहे तो किसी को कुछ पता नहीं, नोबडी नोज, सच बात, नोबडी नोज। लेकिन भगवान की कृपा अगर बनी रहे, भगवान की अगर कृपा बनी रहे और हमारा प्रारब्ध अगर हमारा साथ दे, तो क्या करें? अगले वर्ष जब हम मिलें तो उस पूरे के पूरे विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट को देख करके अपने आप को जरा तौल लें। अपने आप को तौल लें। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। इसलिए कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग। कोई महापुरुष मिल जाए, कोई विद्वान व्यक्ति मिल जाए जो हमें रास्ता दिखा दे कि जितने जिन जीना है, जैसे जीना है, उसको सही तरीके से हम जी लें। हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाएं। हम एक अच्छे इंसान के रूप में जी लें। वी मस्ट बी ए वेरी गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हम एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति के रूप में जिएं और उस जीने की सार्थकता को, इसलिए अनुपम मिश्र ने लिखा, अर्थ में जीवन है या जीवन को अर्थ में बना दे। हम अपने जीवन को पैसे के साथ जोड़ लें या जीवन को वाकई कुछ मीनिंगफुल बना लें। मीनिंगफुल और मनीफुल। यू वांट मनीफुल। और दूसरी बात यह है, अर्थ आपको कभी भी सुख नहीं देगा, क्योंकि अर्थ हमेशा बाहर रहता है। कहाँ है अर्थ? अर्थ बाहर है, अर्थ अंदर नहीं है। पैसा आप खाते हो? नहीं खाते। मिडास की कहानी सुनी है ना? एक राजा था, आपने सबने सुनी होगी, बहुत अच्छी कहानी है, हम सब लोग मैनेजमेंट में पढ़ाई। एक राजा था, बहुत लालची था। उसको लगा कि हमारे पास तो बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन सोना होना चाहिए। भगवान आए और उनको पूछा, बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? भगवान की पूजा की थी उसने। भगवान से कहा कि मैं जिसको भी स्पर्श करूं वो सोना हो जाए, वो स्वर्ण हो जाए। जिसको भी मैं छू लूं वो क्या हो जाए? वो सोना हो जाए। तो अब जिसको भी छुए वो सोना हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके बाद उसको भूख लगी तो उसने अपने उनसे कहा, नौकरों से, सेवकों से कहा, जाओ भोजन लाओ। तो रोटी लाए, दाल लाए, सब कुछ लाए। रोटी छुई तो सोना हो गई। अब खाए क्या? उसकी बेटी जो थी वहाँ पे खेल रही थी, उसने कहा, बेटी ये तो बहुत अच्छी लग रही है, आओ बेटी मैं तुम्हें प्यार करूँ, मैं तुम्हें प्रेम करूँ, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बेटी आई, उसके गले लपटी सोना हो गई। बताओ, सोना, ये जो सोना है, जो अर्थ है, वो कहाँ है? बाहर है। आपको अंदर सुख देगा क्या? और सुख कहाँ है?
सुख आपके अंदर है। अब कितना भी सोना हो जाए आपको संतोष मिलेगा क्या? जिसको स्पर्श किया, सोना सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है। सोना प्राप्त करना, स्वर्ण प्राप्त करना सबसे बढ़िया मिलता है। स्वर्ण खरीद लिया, अरे कमाल कर दिया। आजकल तो खैर थोड़ा डायमंड भी चल रहा है, बट इवन देन स्वर्ण, मिडास टच, वेरी ग्रेट स्टोरी। क्या बताया उन्होंने? मिडास टच। अर्थ हमेशा बाहर है, अर्थ अंदर नहीं आ सकता। ये घड़ी मैंने पहन रखी है और अगर लक्ष्मीकांत जी के हाथ में चली जाए तो ये हाय हाय नहीं करेगी कि हाय तो मैं तो उसकी थी, अब फिर जाऊंगी उसके पास। करेगी क्या? नहीं करेगी। ये घर, जिसका भी घर है, बेच दिया फिर आपका नहीं है। अर्थ बाहर है, अर्थ आपको कभी संतोष नहीं देगा। संतोष क्या देगा? मन आपको संतोष देगा। कामना तो हमारे यहां जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, अर्थ और फिर काम और फिर नहीं, अर्थ, काम और धर्म, और फिर उसके बाद मोक्ष। मोक्ष की बात छोड़ दो, मोक्ष की बात अभी मत करो, सिर्फ 2 बातें करो। अर्थ की बात करिए, अर्थ बाहर है और काम कहां है? कामना अंदर है। हमारी जितनी भी कामनाएं हैं वो अंदर हैं, हमारे मन में हैं। हम उसके लिए अर्थ खर्च करते हैं। हमें पता लगा कि एक बहुत बढ़िया घर बना हुआ है, 5 रूम्स फ्लैट, तो हमने क्या किया? अर्थ जाके खर्च किया, वो उस 5 बेडरूम फ्लैट ले लिया और उसमें रहे, उस काम, उसको भोग किया, उसका भोग करके हमें क्या प्राप्त हुआ? सुख की प्राप्ति हुई। एक बहुत बढ़िया गाड़ी थी BMW, उसको गाड़ी को हमने क्या किया? अर्थ बाहर दिया, बाहर दिया अर्थ। उस BMW गाड़ी में बैठ करके उसको चलाया, लोगों को दिखाया मेरे पास BMW गाड़ी है। हमारी उससे अहम की जो पुष्टि हुई, वो पुष्टि क्या देने लगी? हमें सुख देने लगी। तो हम भोग करते, काम कहाँ है? हमारे अंदर है। हम शरीर का भोग करते हैं, हम वस्तु का भोग करते हैं, और हम अनान्य प्रकार की जितनी भी चीजें उसका भोग करते हैं, जिसका भोग करते हैं। जैसे संगीत का सुनना, साहित्य का पढ़ना, ललित कलाओं का आर्ट, स्थापत्य, ये सारी की सारी चीजें क्या देती हैं? हमें आनंद की सृष्टि करती हैं। लेकिन कहां देती हैं? हमारे अंदर देती हैं। अर्थ कहां है? अर्थ बाहर है। अर्थ हमें कभी भी संतोष दे नहीं सकता, क्योंकि अर्थ हमेशा हमारे शरीर से बाहर रहता है। हमें कौन संतोष देगा? हमें संतोष हमारा मन देगा, हमें संतोष हमारी बुद्धि देगी, हमें संतोष हमारा चित्त देगा, हमें संतोष हमारी आत्मा देगी। इसलिए उसको कहा गया है अंतःकरण। हमारे यहां जो आनंद की सृष्टि होती वो बाहर नहीं होती। आनंद की सृष्टि कहां होगी? अंदर होगी, मन में होगी, बुद्धि में होगी, चित्त में होगी और आत्मा में होगी। जब हम अपने किसी छोटी चीजों का संतोष करते हैं तो वो मन की तुष्टि होती है। जब हम किसी भी प्रकार के अपने अहंकार की तुष्टि करते हैं तो वो चित्त की तुष्टि होती है। और जब हमें परमात्मा तत्व ऐसे सत्संग में बैठते हैं तो हमें आत्म की तुष्टि होती है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अपने मैं को, और जब हमारी कोई प्रशंसा करता, अरे साहब आपके जैसा व्यक्ति, आपके जैसा इतना खूबसूरत आदमी, तो किसकी तुष्टि होती? अहंकार की तुष्टि होती, अहम की तुष्टि होती। आप इतने बढ़िया आदमी हो यार, मजा आ गया, तो हमारे अहम की तुष्टि हो, हम बड़े प्रसन्न हो जाते। 3-4 प्रकार की तुष्टियां, और ये सब मन के अंदर होती। मन की तुष्टि, चित्त की तुष्टि और अहम की तुष्टि। लेकिन सबसे बड़ी तुष्टि जो होती है वो आत्म तुष्टि होती है। इस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए भीम कहता है, काल को देखो, ये काल है, आप इसकी डिसीजन, आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। यू मस्ट वेवर द काल। इस काल का चिंतन करने के लिए आज हम सब लोग इस नए वर्ष के संध्या काल में यहाँ पर बैठे हैं, काल का चिंतन करें। हमें कुछ नहीं मालूम, जितने थे वो बीत गई, कितने हैं कुछ पता नहीं। इसलिए काल का चिंतन करो।
यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवानीति मतर्ममः। तो भगवान ने क्या कहा, पिछली बार भी हमने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस काल महाकाल को अनन्य भाव से जो चिंता करता है, जो उसका चिंतन करता है, मनन करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, ये जना पर्युपासते, और अपना पर्यवसान मेरे में कर देता है, अपने आप को मेरे में स्थापित कर देता है, परमात्म तत्व के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। ये जना पर्युपासते, जो जन हम मुझ में अपने आप को पर्यावसान कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, उनको फिर अपनी चिंता करने की जरूरत, नित्य युक्त होकर के मैं उसका योगक्षेम करता हूँ। योग करता हूँ मतलब सारी चीज़ें दे देता हूँ, क्षेम करता हूँ मैं मतलब यह है कि उसकी सारी भावनाओं को पुष्ट कर देता हूँ। बहुत बढ़िया श्लोक है गीता का, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए आवश्यकता किस बात की है, अवश्य कर्म करें, अवश्य ज्ञान प्राप्त करें, अवश्य भाव जगत में अपने आप को स्थापित करने के लिए सम्यक प्रयत्न करें, लेकिन उसके बाद काल को, परमात्मा को, आत्मा को, और उस परमात्मा को जिसने इस पूरे की पूरी सृष्टि का क्रिएशन किया है, उसको किसी भी स्तर के ऊपर भूलने का प्रयत्न न करें। हमारे जीवन में हम जब जीवन जीते हैं और आजकल के इस संघर्ष की स्थिति में, जबकि सब कुछ अशांत है, जब कुछ सब कुछ चल रहा है, उसमें सबसे अच्छी बात, दो बातें, दो तत्व, दो शब्द हैं जो कि गीता के अलावा और कहीं किसी उपनिषद में नहीं मिलते। दो शब्द हैं, एक स्वधर्म, स्वधर्म से वंडरफुल, कहीं किसी भी विश्व के किसी भी शब्दकोश में यह शब्द कहीं नहीं मिलेगा। स्वधर्म, स्वधर्म का शब्द नहीं मिलेगा। और दूसरा स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, नो वेयर यू विल फाइंड, किसी भी उपनिषद में भी नहीं, वेद में भी नहीं। ये दो शब्द केवल और केवल गीता में। हम स्थित प्रज्ञ, 18 श्लोक हैं गीता में पूरे, इसके लिए पूर्ण बना देता है, इसलिए 18 श्लोक लिखे, 18 श्लोक्स हमको पूर्णता प्रदान कर, अगर हम उसके ऊपर चलें तो। स्थित प्रज्ञ कैसा होना चाहिए, तो स्थित प्रज्ञ, हमारी प्रज्ञा स्थित कैसे हो जाए। प्रज्ञा माने हमारी प्रज्ञा, हमारी धी, हमारी प्रज्ञा स्थित कैसे हो जाए। 18 श्लोक भगवान ने कहे हैं स्थित प्रज्ञ दर्शन के। स्वधर्म के पालन के लिए भी 6ठे अध्याय में 8-9 श्लोक कहे हैं, पूर्णांक हैं सारे के सारे। हम स्वधर्म का पालन कैसे करें। स्वधर्म, धर्म कोई, मैं फिर कहता हूं और बार बार कहता हूं और हमेशा कहता हूं, धर्म इज नॉट द रिलीजन। धर्म कोई पंथ नहीं है, धर्म कोई चंदन चढ़ाना नहीं है, धर्म मंदिर जाना नहीं है, धर्म मस्जिद जाना नहीं है। धर्म है अपने आचरण को ठीक करना और उस धर्म का पालन करना। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म। अपने आप का निरंतर उत्कर्ष करने के लिए जो कर्म किए जाएं, यतो अभ्युदय, हमारा अपना अभ्युदय हो जाए। हम अपने अभ्युदय कैसे होगा, बहुत पैसा प्राप्त कर लेने से अभ्युदय नहीं होगा, बहुत ज्यादा समृद्धि प्राप्त करने से भी अभ्युदय नहीं हुआ, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी अभ्युदय नहीं होगा, बहुत ज्यादा भक्ति कर लेने से भी अभ्युदय नहीं होगा। केवल और केवल अपना साक्षात्कार कर लेने, अपने को जानने से हमारा अभ्युदय हो जाएगा। ये तो अभ्युदय, और वो कब अभ्युदय होगा, निश्रेयस हो, जिसमें किसी भी प्रकार का श्रेय लेने की कामना ना हो। निश्रेयस सिद्धि, अगर वो सिद्धि होती है तो वो हमारा क्या होता है, धर्म होता है। दैट इज धर्म, वो रिलीजन नहीं है। धर्म का कोई दूसरा सिनोनियम नहीं है। देयर इज नो सिनोनियम ऑफ धर्म। किसी भी डिक्शनरी में आपको धर्म का कोई सिनोनियम नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म सनातन उत्पन्न शब्द है। जिस प्रकार से ओम शब्द है, उसी प्रकार से धर्म भी शब्द दिया गया है। हमारे यहाँ कहा गया ना ओम, कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगा, नो वेयर यू विल फाइंड।
अ उ म, ऐसे 3 अक्षरों को मिला करके क्या बनता है? ओम मिलता है। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार की शक्तियों का जहाँ पे सम्मिश्रण होता है और उसका जो उच्चारण होता है वो क्या होता है? ओम होता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी विलक्षण हैं, यू वोंट फाइंड इन एनी साइंटिफिक साइंस, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ओम शब्द कहीं नहीं मिलेगा। और 2 शब्द और कहीं नहीं मिलेंगे, स्वधर्म का पालन, स्वधर्म, ये शब्द नहीं मिलेगा। स्थित प्रज्ञ उपनिषद में भी नहीं है, वेद में भी नहीं है। वेद में भी इन शब्द का उल्लेख, केवल और केवल कृष्ण ने इसका उल्लेख किया, स्थित प्रज्ञ हो। हम कैसे हो जाएं? स्थित प्रज्ञ हों। और दूसरा कैसे हो जाएं? अपने स्वधर्म का पालन करना। तब अनन्य भाव से जब ये करेंगे, अनन्याश्चिंतयन्तो मां, अनन्य भाव से जब हम उसकी चिंता करेंगे, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। मैं, भगवान कहते हैं, मैं गारंटी लेता हूं, मैं उसका योग भी करता हूं। योग करता हूं मतलब उसको सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करता हूं। कृष्ण ने नंगे पैर मथुरा छोड़ी और उसके बाद सोने की द्वारका बसाई। बसाई या नहीं बसाई? वो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य पैदा करना। नंगे पैर छोड़ दिया, भगाया। जरासंध ने भाग करके, जरासंध के आक्रमण से भाग करके नंगे पैर, जूते भी नहीं पहने, केवल एक उपवीत और एक धोती, उसमें भागे। उज्जैन में जाकर के सांदीपनी आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद सुदूर पश्चिम में जाकर के सोने की द्वारका बसाई। ये सामर्थ्य पैदा किया। और सोने की द्वारका बसाने के बाद फिर देखो, सोने की द्वारका बसाई, लेकिन सोना जब बहुत हो जाता है तो क्या बनता है? या तो डूबता है और या फिर जलता है। सोने की लंका क्या हुई? जल गई। और दूसरी सोने की द्वारका जो थी वो डूब गई। तो सोना जो है वो हमें सामर्थ्य तो प्रदान करता है, लेकिन सोना जो है हमारा पूरी की पूरा लक्ष्य नहीं बन सकता। लक्ष्य कौन होगा? लक्ष्य तो केवल और केवल परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए स्वयं कृष्ण, उस सोने की द्वारिका को बसाने वाले स्वयं भगवान पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भी सोने की द्वारिका को नहीं बचा सके। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इट मस्ट बी अंडरलाइंड। इसलिए बहुत ज्यादा धन का संचय करना बहुत आवश्यक नहीं, बहुत आवश्यक नहीं। कबीर ने कह दिया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। ये दे दो बस, क्या चाहिए और? मैं भी भूखा ना रहूं, मुझे भूखा रहने की जरूरत नहीं, मैं भूखा नहीं रह सकता, समृद्धि चाहिए। और साधु भूखा न जाए, अतिथि देवो भव। कोई भी मेरे घर में आता है वो किसी भी प्रकार से असंतुष्ट होकर के, भूखा होकर के न जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। ये स्थिति, इतनी चीजें प्राप्त करनी चाहिए। इस भाव से अगर हम गीता का अध्ययन, मनन, निदिध्यासन करते हैं और इस दृष्टि से अगर हम काल का चिंतन करते हैं, तो आगत आने वाला वर्ष 2017, और मैं फिर से कह दूं, सभी लोग अपने अपने आप को पत्र लिखो, स्वयं को पत्र लिखें। राइट लेटर टू योर सेल्फ। वॉट डू यू वॉन्ट? हाउ डू यू वॉन्ट? कितना आप काम करने की सामर्थ्य रखते हैं? क्या करेंगे अपने लिए और अपने समाज के लिए? वॉट विल यू डू फॉर योर इंस्टीट्यूशन? अगर हम बहुत बड़े पद पर हैं इंस्टीट्यूशन में, तो हम इंस्टीट्यूशन में क्या कर लेंगे? बिकॉज वो हमें दाल रोटी देता है। इट इज़ अवर इंस्टीट्यूशन। बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ द डेवलपमेंट वी मस्ट डिस्चार्ज अवर ड्यूटी। तो अपने आप को पत्र लिखें कि हम क्या करने वाले हैं, और वो रिजोल्यूशन के ऊपर अगर हम एक्ट करते हैं तो यही काल का चिंतन होता है। कैसा काल का चिंतन होता है? कि काल ही वास्तव में भगवान है, ईश्वर ही क्या है? काल ही हमारा ईश्वर है। तो आज के इस पवित्र प्रांगण में हम सब लोगों ने बैठ करके
श्री शिव कुमार सिंघल जी, अब नाम ही शिव है वैसे। हाँ, भगवान शिव पर जल चढ़ाने जाओ तो फिर उसके बाद जो हम कहते हैं वो सबसे बड़ी बात। हाँ? नमः शंकराय च मयो भवाय च, नमः शिवाय तो शिवचराय च, नमः शिवाय तो शिवचराय च, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च। 6 चीजें 7 चीजें बताई और सबकी बीच में क्या करें हमारे लिए? सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सभी प्रकार की कल्याणप्रद चीजें हमें प्राप्त हों, सभी प्रकार की शुभ की प्रतीति कराएं और सभी को सभी प्रकार का शुभ प्रदान करें। तो 3 चीजें करें, मंगल करें, शुभ करें और सबका कल्याण करें। यही शिव की अभ्यर्थना है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। तो शिव तत्व जो है, तो इसलिए आज बहुत अच्छा हुआ कि शिव कुमार सिंघल के यहाँ हम सब लोगों ने बैठ करके भगवान का चिंतन किया। ये काल का चिंतन है, ये समय का चिंतन है, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामना दे रहे हैं। अब है तो तारीख तो एक जैसी चल रही, लेकिन उसके बावजूद भी हम नए साल की शुभकामना एक दूसरे को दे रहे हैं। तो ये नव वर्ष सबके लिए शुभ हो, सबके लिए मंगलकारी हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, सब अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर सकें और सब अपने अस्तित्व को और अपने व्यक्तित्व को पहचान करके अपनी अपनी साधना में सफल हो सकें। इसी कामना के साथ आपको मालूम ही है कि श्रीमद् भागवत परिवार ने ग्रंथ तैयार किया है, जिसकी सूचना अभी विकल जी आप सबको देंगे। 8 तारीख को एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर क्या कहते हैं, टेक्सटाइल कमेटी ऑडिटोरियम सामने है, किसके, सिद्धि विनायक मंदिर के सामने जो टाटा प्रेस की गली है उसमें, वहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारी इच्छा ये है कि आप सब लोग वहाँ पर आएँ। पूरी बात आपको विकल जी अभी बताएंगे। तो ये ग्रंथ 52 आर्टिकल्स, 52 आर्टिकल्स हैं उसमें, अंग्रेजी में भी हैं और हिंदी में भी हैं। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत उसका नाम है। भारत की जो अतुलनीयता है, वो भारत की अतुलनीयता उसके दर्शन में है, उसके विचार में है, उसके व्यवहार में है। तो उस विचार और व्यवहार की अतुलनीयता का कुछ मात्र स्वल्पमस्य धर्मस्य, भगवान ने कहा स्वल्पमस्य, तो उस अतुलनीयता का स्वल्पमस्य हमने हमारे यहाँ अभी इस समय 3 उसके संपादक मंडल के माननीय सदस्य यहाँ पर विराजमान हैं। माननीय श्री महावीर जी अग्रवाल निवटिया, वो पीछे बैठे हुए हैं। खूब अच्छी तरीके से इनके लिए ताली बजाना चाहिए, इन्होंने बड़ी मेहनत की। डॉक्टर बनवाली चतुर्वेदी, आप कवि भी हैं। श्री चंद्रकांत जी जोशी, पत्रकार साहित्यकार। इसके अलावा चंद्रशेखर जी अग्रवाल भी हैं और दिनेश चंद्र जी बेसवारी। ऐसे 5 लोग। बेसवारी जी आए? कहाँ हैं? अरे कहाँ बाहर बैठे हैं? बाहर हैं क्या बेसवारी जी? अरे अपनी सवारी लेके आओ। सो दिनेश चंद्र जी बेसवारी ये यहाँ पर हैं, ये भी हमारे संपादक मंडल के सदस्य हैं। तो इन सब लोगों की मेहनत से, इन सब लोगों के परिश्रम से, पुरुषार्थ से वो ग्रंथ तैयार हुआ है। और उस ग्रंथ में विभिन्न महामनीषी लोगों के लेख हैं, आलेख हैं, रचनाएं हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने शायद नहीं पढ़ी होंगी, सामान्य रूप से वो नहीं मिलती हैं। वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और भारत को और जानने की इच्छा भी होगी। हम चाहते हैं कि उसका एक श्रृंखलाबद्ध, यानी अगला श्रृंखलाबद्ध तौर के ऊपर प्रतिवर्ष एक ग्रंथ हम समाज को समर्पित करें, ताकि भारत की इस अतुलनीय जो संपत्ति है, विचार संपत्ति है, जो भारत की जो विचार हमारे पास जो साधना है, हमारे पास जो भारत का संतत्व है, दर्शन है, उसको सभी लोग जानें। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण, ये बिल्कुल सत्य है, अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं,
लेकिन यदि जानते भी हैं गूगल गुरु के माध्यम से तो गलत जानते। इट्स ऑल एब्सर्ड विच यू गेट फ्रॉम गूगल गुरु। बिल्कुल गलत चीज़ें, इंटरप्रिटेशंस वगैरह की जाती हैं। सही तरीके से जानने की कोशिश करें, और उस सही तरीके से जानने की कोशिश में जो गोवर्धन है उसमें एक लकड़ी हमने लगाने की कोशिश की, कुछ मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम, जैसे कि अभी आपने पढ़ा, अभी बताया गया कि बिग बैंग थ्योरी अभी 21st सेंचुरी में कोलिंग ने निकाली, लेकिन हमारे कृष्ण ने तो पहले ही कह दिया, सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, कहने का तरीका अलग था, एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के उत्पन्न के कारण इस सृष्टि का समावेश हुआ। आप भी यज्ञ करो तो तुम्हारे सारे मनोरथ क्या हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। भगवान ने अपना मनोरथ इस यज्ञ के माध्यम से पूर्ण किया। आप उस परमात्मा के अंश हो, आप भी यज्ञ करो तो आपके भी सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तो उस यज्ञ करने की भावना से हम सब लोग यदि अपने जीवन को उतारें, उस काल का चिंतन महाकाल के रूप में हम सब करेंगे। सभी लोगों के आरोग्यमय जीवन की कामना के लिए आइए थोड़ा सा हम महामृत्युंजय के 5 बार जो मंत्र हैं उसका रिसिटेशन यानी उसका उच्चारण करेंगे, ताकि सभी लोगों का जीवन आरोग्यमय हो, यथार्थ में यज्ञमय हो, आरोग्यमय हो और यज्ञमय जीवन जिए। बस इसी भावना के साथ श्री भागवत परिवार आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामना देता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमारे संपादक मंडल के 4 माननीय सदस्य हैं, तो एक कविता सुनाएंगे और एक कुछ बता देंगे। तो कविता सुनाएंगे बनमाली जी और आप महावीर जी उसमें अपने गद्य के माध्यम से कुछ 5-5 मिनट जरा बढ़िया सी चीज़ बता देंगे। महावीर जी आशु कवि हैं, वैसे गद्य भी लिखते हैं पद्य भी लिखते हैं और गद्य पद्य दोनों लिख देते हैं कभी कभी। तो उस भावना के साथ एक छंद बनमाली जी सुना दें और उसके बाद महावीर जी कुछ अपनी बात अतुल्य भारत की दृष्टि से बता दें और फिर उसके बाद विकल जी जो हैं वो उसका समारोप करेंगे। आपको सभी प्रकार की सूचनाएं मिलेंगी और फिर जैसा चाहेंगे शिव कुमार जी सिंघल वैसा हम चले जाएंगे और क्या करें। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवानीति मतिर्मम। बोलिए कृष्ण भगवान की।